Hi everyone, good evening. Welcome back to my channel Pragrati Commerce Academy. In previous class we learned about how to give your introduction. पिछली क्लास में हमने सीखा था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है और आज हम फिर से अपनी ग्रामर की क्लास में वापस आएंगे और पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में. सो कम टू आवर न्यू टॉपिक विच इज़ आर्टिकल. अब हम आपको बता दें कि आर्टिकल क्या होता है. आर्टिकल में आते हैं आपके ए, एंड द. क्या आते हैं? ए, एन और द. आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या होता है, देखिए. A and is used only with countable singular nouns. Those who start with the consonant letter have a tag at the beginning of the word. क्या बोल रहा है कि A और N जो काउंटेबल नाउन के आगे यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर जो कि हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, उसके आगे हम हमेशा A यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ रहे थे तो हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा हम ए यूज़ करते हैं और वॉल्स के आगे हमेशा हम एन का यूज़ करते हैं. तो वही ये कह रहा है कि ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर के आगे में हम एन का यूज़ करते हैं. और फिर सेकेंड क्या है, एंड नाउन दैट बिगेन्स विद अ वॉल्स दैट विल हैव एन टैग एट द बिगनिंग वर्ड. और ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञा जो कि वॉल से स्टार्ट होती है, वॉल्स यानी कि स्वर वाले वर्ड से आपकी स्टार्ट होती है, उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. फिर क्या कह रहा है, देखिए. ए एंड एन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज. ए और एन का हम तभी यूज़ करेंगे जब वो हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ एक्सप्रेस करेगी तभी हम ए और एन का यूज़ करेंगे. वी कैन नॉट यूज़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स अलोन. हम कभी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन को अकेले यूज़ नहीं करेंगे. यानी कि कभी अगर हमारे वर्ड्स में या सेंटेंसेस में ऐसी चीज़ें आती है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन अकेला होता है तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार. यानी कि मैंने एक कार का एक्सीडेंट देखा. अब इसमें हम कैसे फाउंड करेंगे कि हमें यहाँ पे ए लगना है, ए यूज़ होना है या एन यूज़ होना है. देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट वर्ड है. एक्सीडेंट के वर्ड का पहला आपका लेटर क्या है, ए है. ए लेटर है तो ए हमने बताया था आपको कि वॉल में क्या क्या आता है, ए, ई, आई, ओ, यू. तो आप इसको इससे भी इंटरलिंक कर सकते हैं कि अगर आपका ए से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड तो इसके आगे हमेशा एन का यूज़ होगा. जैसा मैंने पहले बताया था कि वॉल के आगे हमेशा ए, ई, आई, ओ, यू वॉल वाले वर्ड्स जहाँ स्टार्ट होते हैं उसके आगे हमेशा एन का यूज़ होता है. सेकेंड देखिए, दैट इज़ एन एक्सलेंट पेंसिल. हमने यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया, ए क्यों नहीं यूज़ किया? क्यों नहीं यूज़ किया, देखिए इसके आगे भी एक रीज़न है. क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या यूज़ हो रहा है, ई. और ई यहाँ पे यूज़ हो रहा है वॉल्स वाले वर्ड्स में, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा. नेक्स्ट देखिए, आई हैव फाइनली गॉट अ गुड जॉब. यानी कि मैंने फाइनली एक अच्छी जॉब पा ली. तो यहाँ पे ए हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्ड है गुड जॉब, इसमें जी का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे ए यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड देखिए, ही वॉन्ट्स टू बी आ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर बनना चाहता था या चाहता है, जो भी हो. तो क्या लिखेंगे हम, इसके आगे डॉक्टर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे डी आ रहा है. यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू जैसा कोई भी वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे डी यूज़ हो रहा है ना, तो डी वाले वर्ड के आगे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे. ठीक है, इससे समझ में आ गया आपको. ये 4 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको कोशिश की है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में सारी चीज़ें मैं बता लूँ. ये पोर्शन था आपका इनडेफिनेट आर्टिकल का. अब हम आगे पढ़ेंगे आपका डेफिनेट आर्टिकल के बारे में. चलिए देखिए. ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर आर्टिकल. आवर नेक्स्ट पार्ट इज डेफिनेट आर्टिकल. सो व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल, लेट्स सी. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी कैन यूज हेयर द.
तब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, द का। जैसा कि कोई ऐसी चीज़ जो निश्चित होती है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि किसी का नाम ले रहे हों या किसी जगह का नाम ले रहे हों या कुछ चीज़ है जो आप इंडिकेट करो कि नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए, तो अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उसके आगे हमेशा द का यूज़ होता है। फिर देखिए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और पर्सन, अगर हम किसी अननोन ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, तब हमारा ए और एन यूज़ होता है। बट इफ़ स्पेसिफाइड, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड होता है देन वी यूज़ तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। Our first example is the movie is based on the real life incident. अब हम किसी एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसकी विशेषता भी बता रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे तय हो रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर मूवी के बारे में बता रहे हैं, तो इसके आगे द यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, द मूवी, क्यों हम द लगाए हैं, देखिए मूवी इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इंसिडेंट, यानी कि वो जो मूवी थी वो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, द का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल। अब क्या बोल रहा है, क्या आप मुझे वो टेबल पे रखी हुई बुक दे सकते हैं। तो टेबल पे शायद कई सारी बुक रखी हो, लेकिन वो स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि से उसी बुक के बारे में बात कर रहा है कि क्या मुझे वो बुक दे सकते हो जो टेबल पे रखी है, तो इसलिए हम इसके आगे द का यूज़ करेंगे। थर्ड देखिए क्या है, द कैट सैट ऑन द काउच, यानी कि वहाँ पर जो हो सकता है कि एक रूम है और वहाँ पे ढेर सारी बिल्लियाँ हैं, 2 या 3 या कितनी भी हो सकती हैं बिल्लियाँ हैं, लेकिन कोई इंसान किस बारे में बता रहा है, उस कैट के बारे में बता रहा है जो कि काउच पर बैठी हुई है। द कैट सैट ऑन द काउच, इसलिए हम इसके आगे हमेशा द का यूज़ करेंगे। तो इतने से हमें समझ में आ जाता है बहुत ही ईजिली वे में कि हम कहाँ पे द का यूज़ करेंगे और कहाँ पे ए और एन का यूज़ करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको लास्ट में बता दे रही हूँ कि हमारे दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज़ योर इनडेफिनिट आर्टिकल। इन indefinite article you can use a and an, and in definite articles you can use the. Where you use a and an, in the vowels and consonant portion or words with start with vowels or consonant words you can use a and an, and in the specific things you can use the. Okay, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आइए अब यहाँ पे क्या है, हमारा डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे इसके आगे के ग्रामर पोर्शन पर, और वीक में एक डे में ऐसा आपका लूँगी जिसमें मैं आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ अदर कैलकुलस करवाऊँगी। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाई का ये तरीका पसंद आ रहा हो, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्रीवियस चैप्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, प्लीज़ उसे देखिएगा। प्रीवियस चैप्टर भी फिर से रिवाइज़ करिएगा जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। थैंक